हमने एप्लीकेशंस कल किया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया हमारा, मैक्सिमम रेंज हो गया है, रेशियो ऑफ एच एंड आर ये हो चुका है। अभी हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखते क्या होता है। ठीक है, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल की अगर हम बात करें, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, वेलोसिटी बन जाती है 0, बट एक्सेलरेशन उस पर जी डाउनवर्ड्स लगता रहता है। उसी की वजह से वो नीचे आता है वापस। बट यहाँ पे क्या होगा देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल आपका रहेगा, तो टॉप पे उसके पास वाई प्रोजेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट वी वाई की वैल्यू आएगी 0, और वी एक्स की वैल्यू आएगी यू cos थीटा। तो वी वेक्टर क्या होगा, यू cos थीटा आई कैप बस। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब पहुंचता है आपका पार्टिकल, तो उसके पास कितनी स्पीड होती है, यू cos थीटा। वाई प्रोजेक्शन के पास कुछ भी नहीं होता, बिकॉज वाई प्रोजेक्शन पीक पे पहुंच चुका है। ठीक है, वाई प्रोजेक्शन अब ऊपर से नीचे ही आएगा, बट एक्स प्रोजेक्शन जो है वो हमेशा यू cos थीटा से चल रहा होता है हमेशा। मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वुड बी यू cos थीटा। तो टॉप पे आपकी स्पीड यू cos थीटा और डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये आपका रहता है। ये टॉप पे है ना, तो वाई प्रोजेक्शन अपने भी टॉप पे पहुंच चुका है, तो और कोई स्पीड नहीं होगा ना उसके पास, अभी वे 0 होगा। ठीक है, जब प्रोजेक्टाइल आपके टॉप पे है तो वाई प्रोजेक्शन भी टॉप पे है। तो वाई प्रोजेक्शन का मोशन वर्टिकल प्रोजेक्टाइल जैसा होता है, तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होती है, वेलोसिटी आपका 0 होता है, इसलिए वी वाई 0 है। पी एक्स आपका यू cos थीटा ही रहेगा, टोटल आपका यू cos थीटा। टॉप पे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की स्पीड यू cos थीटा होती है, द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, चलो अभी अगला लिखते हैं, देखो। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। ये भी आपका एक कॉमन क्वेश्चन है। आपको ये पूछ देंगे कि प्रोजेक्टाइल जब आपका पाथ में चल रहा है, तो कंडीशंस क्या क्या होने चाहिए कि आपका वेलोसिटी वेक्टर जैसे आपका प्रोजेक्टाइल आपका निकला है, तो वेलोसिटी ये आपका प्रोजेक्टाइल आपका चला, तो एवरी इंस्टेंट पे उसका जो वेलोसिटी का एंगल है वो आपका चेंज हो रहा है।
बट इनिशियल का तो यही वाला आपका एंगल था। तो कभी ना कभी जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है, कभी ना कभी इसका जो वेलोसिटी वेक्टर का एंगल होगा वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ऐसा अगर आप देखो इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये आपका वेलोसिटी वाला वेक्टर जैसे जैसे आपका चेंज हो रहा है, तो ये इनको अगर आप ऐसा रखोगे तो परपेंडिकुलर किसी न किसी इंस्टेंट पे ये होने वाले हैं। तो वही इंस्टेंट आपको ढूंढना है या कंडीशन ढूंढना है कि कब हो सकता है, ठीक है, अगर होगा तो कब होगा, ये तो वो सब चीज़ें। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मान लो यहाँ से आपका प्रोजेक्टाइल निकला था, तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी u था और ये एंगल थीटा था। u वेक्टर क्या था, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। अब बीच में कहीं ना कभी जो उसका वेलोसिटी वेक्टर है, इनिशियल की बात चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर नहीं बोल रहा। वेलोसिटी वेक्टर ये है, इसकी वैल्यू की क्या होगी, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो स्टार्टिंग में जो था वही रहेगा। टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है, जो बीच में किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे। ठीक है, तो वी वेक्टर वुड बी यू cos थीटा आई कैप प्लस यू sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। क्लियर है? तो नाउ आपको यही पूछा है कि ये वेलोसिटी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये दोनों परपेंडिकुलर कब होंगे। इफ वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू यू वेक्टर, परपेंडिकुलर का चेक क्या होता है, चेक कैसे करते हैं दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, बताओ। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। ठीक है, तो दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है, देयरफॉर वी वेक्टर डॉट यू वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो करो, देखो आपको कंडीशन आ जाएगा, क्या आएगा देखो, पहले का यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दूसरे का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा डी टी, दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अभी क्या लिख सकते हैं देखो, ये तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया, तो कैंसिल करो, ये आपका आ रहा है यू बाई जी साइन थीटा। इतने टाइम बाद ये दोनों आपके परपेंडिकुलर बन रहे हैं, बट ये टाइम एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये टाइम को एग्जिस्ट करने के लिए ये यहाँ पे देखो, जब हमने वी वेक्टर को लिखा था यहाँ पे टाइम कितना होगा इस पर हमने कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया, ये टाइम आपका चले जा रहा है और उसी के हिसाब से हमने डॉट प्रोडक्ट करके ज़ीरो किया, तो यहाँ से टाइम की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आई। यहाँ पे टाइम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट जो प्रोजेक्टाइल है उस पर टाइम पे क्या रेस्ट्रिक्शन है, ये टाइम जो है मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है, टू यू साइन थीटा बाई जी। उसके बाद तो फ्लाइट ही खत्म हो जाता है, समझ में आ रही चीज़। तो हमने इक्वेशन में जो टाइम यूज़ किया इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उसके हिसाब से इक्वेशन के हिसाब से ये टाइम निकल के आया है, बट आपको चेक करना है कि ये टाइम जो है ये टाइम एग्जिस्ट कर भी रहा है, मतलब प्रोजेक्टाइल इस टाइम तक पहुंच भी रहा है कि उससे पहले ही खत्म हो रहा है। ठीक है, तो नाउ
फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंडीशन, ये इस कंडीशन को एग्जिस्ट करने के लिए u by g sin theta should be less than equals to 2u sin theta by, ये चीज समझ में आ रहा है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से ये छोटा होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा फिर तो क्या, वहाँ तक उतने टाइम तक आपका प्रोजेक्टाइल चल ही नहीं रहा। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ से देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन निकल के आ रहा है कि इस चीज़ के एग्जिस्टेंस होने के लिए क्या निकल के आ रहा है कि कैंसिल करो, साइन स्क्वायर थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ आ रहा है, साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/√2, therefore थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 डिग्री, ये आपका आ रहा है। बताओ समझ में आ रहा है? ये कंडीशन क्या बता रहा है हमें कि अगर आपका थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री से छोटा है, मतलब 30 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, इन कंडीशंस में अगर आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे तो उसका वेलोसिटी वेक्टर जो है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो कभी भी इनिशियल के साथ परपेंडिकुलर होगा ही नहीं, उससे पहले ही क्या हो जाएगा, जर्नी खत्म हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है वी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये कंडीशन का एग्जिस्टेंस तभी होगा व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एंगल्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45 डिग्री या 60 डिग्री वाले में रहेगा ऐसा एक पॉइंट जहाँ पे पी वेक्टर यू के साथ परपेंडिकुलर हो रहा है, फिर आपका 75 डिग्री वाले में रहेगा, 55 डिग्री, 50 डिग्री सब में रहेगा, 45 डिग्री वाले में भी है। तो वही, और थीटा अगर आपका इतना है, इससे बड़ा है तो एग्जिस्ट करेगा, और जब एग्जिस्ट करेगा उस टाइम पे टाइम की वैल्यू कितनी होगी, जब आपका वी वेक्टर यू के साथ परपेंडिकुलर हो रहा है, वो टाइम क्या है, u बाई जी साइन थीटा। ये तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल जो है 45 डिग्री से ज़्यादा पे थ्रो किया है कि नहीं, मतलब इक्वल या ज़्यादा, अगर किया है उसके बाद फिर आप प्रोसीड करोगे टाइम निकालने में, अगर नहीं किया है तो सीधा बोल दोगे टाइम ऐसा, सच ए कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस प्रोजेक्टाइल। ठीक है, क्लियर है चीज? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। इसमें देखो क्या है, आपने वही एक प्रोजेक्ट टॉप टावर के टॉप से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ये एंगल आपका थीटा है, तो ऐसा कुछ इसका पाथ रहेगा। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो यहाँ पे देखो हमें ये निकालना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे चालू हुआ, यहाँ पे t इक्वल्स टू कैपिटल T सेकेंड्स पे पहुँच रहा है। ठीक है, तो ये कितने टाइम बाद यहाँ पहुँचेगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखो दिस इज़ नॉट अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं है, मतलब कि एक पॉइंट ग्राउंड से फिर दूसरा पॉइंट भी ग्राउंड पे आके हिट कर रहा है, ऐसा नहीं है ये।
ठीक है। तो यहाँ से वो जा रहा है, जाके यहाँ पे आके गिर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है बता सकते हैं कि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट आपका होगा 0, -h। तो ये अगर हाइट आपका h है, तो अभी ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमें पता है, एक तो वाई कोऑर्डिनेट का एक इक्वेशन हमें पता है, बता सकते हो क्या है वाई कोऑर्डिनेट का इक्वेशन? बताओ, कल निकाला था हमने। क्यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमने निकाला था, याद है? इसको आप लिख सकते हैं यू साइन थीटा टी की जगह हाँ, यहाँ पे आप ये करो, व्हेन वाई इज -h, टाइम कितना होगा कैपिटल टी के बराबर, इसमें पुट करो। तो -h इज इक्वल टू यू साइन थीटा कैपिटल टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये। तो ये आपका आ रहा है क्वालिटी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो, फाइंडिंग कैपिटल टी, इसको सॉल्व करके आपका कैपिटल टी कितना है वो आ जाएगा। क्लियर है चीज? तो अगर कैपिटल टी आ गया, रेंज आ जाएगा, ग्राउंड पे कितना रेंज कवर किया, रेंज कितना होगा? आर इक्वल्स टू होगा ना एक्स प्रोजेक्शन, तो आपका स्टार्टिंग से, यहाँ से जब स्टार्ट हुआ था यू कॉस थीटा से स्टार्ट किया था, थ्रू आउट यू कॉस थीटा से ही जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म होते होते, वही आपका रेंज है। ये कितना डिस्टेंस होगा यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है चीज़? तो ये आपका रेंज आ जाएगा। रेंज होता क्या है, पहले तो डेफिनेशन बताओ उसका, व्हाट डज रेंज मीन? प्रोजेक्टाइल एक्स प्रोजेक्शन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द एक्स प्रोजेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, के बाद कितने टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आपका डेफिनेशन है, डेफिनेशन में जवाब है। तो आपका रेंज क्या होगा और इसका मोशन कैसा, एक्स प्रोजेक्शन का यूनिफॉर्म है, ठीक है? कितने से चल रहा है वो, यू कॉस थीटा से चल रहा है। तो रेंज क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड विद इन द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यू कॉस थीटा से अगर वो स्टार्ट किया है तो यू कॉस थीटा इंटू टी, यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड इंटू टाइम, आपका डिस्टेंस कवर्ड हो गया। एक्स प्रोजेक्शन टी टाइम में, कैपिटल टी टाइम में, यू कॉस थीटा इंटू टी, डिस्टेंस आगे जाएगा, और अगर ये आगे जा रहा है तो क्या होगा, रेंज आपका यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी। तो कैपिटल टी आपका यहीं से निकल के आ जाएगा, फिर इसको स्ट्रेट अवे यहाँ पे यूज होगा।
क्लियर? तो ये पिछले में भी सेम था, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में भी हमने वही किया, ग्राउंड टू ग्राउंड जो था उसमें भी यू कॉस थीटा इंटू टी ही किया था हमने। ठीक है, बट वहाँ पे टाइम जो है 2u साइन थीटा बाई जी आ रहा था, बट यहाँ पे आपका डिफरेंट वैल्यू आएगा बिकॉज ये ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है और नीचे भी जा रहा है। क्लियर? बस फ़र्क इसी चीज़ का है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फ़र्क है, इसलिए वो सेम फार्मूला नहीं बनेगा, तो यहीं तक आपको रखना पड़ेगा। क्लियर? अभी देखो, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ये तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर में क्या है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की हम बात कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे आके हिट कर रहा है, तो जब ग्राउंड को हिट कर रहा है तब उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी वेक्टर कितना है, वो आपको चाहिए। जब फाइनली यहाँ तक पहुँचेगा तो क्या होगा, यहाँ तक पहुँचने के बाद के पास एक तो वी एक्स रहेगा, एक वी वाई रहेगा, दोनों के दोनों कितने होंगे ये हमें ढूंढना है। ये तो वी एक्स का इक्वेशन हमें बता दे, या वी वेक्टर का इक्वेशन हमें बता, वी नो वी वेक्टर इज यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, इतना तो पता ही है। ठीक है, अगर फाइनल की बात चल रही है, ग्राउंड पे जब वापस हिट कर रहा है तो टाइम को क्या लेंगे बताओ, व्हाट विल बी टाइम, कैपिटल टी, तो सपोर्ट कर, तो कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है नाउ फॉर फाइनल वी वेक्टर t equals to a capital T which is 2u sin theta by g। इसका मतलब क्या है, v वेक्टर इज u cos theta I cap into g, ये तो ये आपका आ रहा है। यहाँ पे देखो, अगर कंपोनेंट्स को अगर हम ड्रॉ करेंगे, u cos थीटा और डाउन माइनस यू साइन थीटा मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में यू साइन थीटा, और स्टार्टिंग में क्या था यू साइन थीटा और डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में यू कॉस थीटा। तो अगर आप देखो ये जो दो वेक्टर्स है और ये जो दो वेक्टर्स है दोनों आपके क्या है एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, कंपोनेंट्स आपके मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बस डायरेक्शन अलग है। तो यहाँ पे अगर
सब कुछ सेम ही हो रहा है फाइनल पॉइंट पे। तो स्टार्ट अगर यू से आपने किया था, यहाँ पे फाइनली लैंड भी करेगा कितने से, यू से ही लैंड करेगा, और ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी वही मिला आपको, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और स्पीड ऑफ रिसेप्शन दोनों आपके सेम है। देखिए ठीक है, तो एंगल भी आपके इक्वल है। तो ट्राई करो। दिख रहा है अभी? तो ट्राई करो क्वेश्चन को। क्या क्या है? हाँ, फिर प्रोटीन आया। आर मैक्स होता है कितना, आपने बताया था आर मैक्स की वैल्यू? बताओ, कल ही तो किया है। यू स्क्वायर बाई जी। तो यही क्या बोला है, ये आपका दूसरे बॉल का हाइट है जहाँ से थ्रो किया है। दूसरे बॉल को एच हाइट से थ्रो नहीं, ड्रॉप किया है। और एच कितना है, ये उस, इसको कितने टाइम में नीचे आएगा, और ऊपर वाले इसका कितना टाइम ऑफ फ्लाइट है, उनका रेशियो पूछा है। इसका T2 मान लो, इसका T1 मान लो। T1 कितना होगा? 2u साइन 45 कौन जी। तो इसका कितना होगा, √2 h/g। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये कितना होगा, 2u/g इंटू साइन 45 मतलब 1/√2। ये √2 u/g हो रहा है। और T2 कितना आएगा, √2, h की जगह क्या पुट करोगे, u² / g² हो गया। ये भी √2 u/g आ रहा है, 1:1। तो समझ में आ रहा है?
क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। ये भी आज अपलोड करूंगा। पिछला जो अपलोड किया था वो हो गया क्या? हाँ, वो सबको होमवर्क सबमिट करना है कल। जो डाउट है उधर डिस्कस होगा, बट होमवर्क सबमिट करना सब। इसको ट्राई करो। एक 2 मीटर हाई वॉल को जस्ट क्रॉस कर रहा है वो, तो इसका मतलब क्या है? वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा आफ्टर 1 सेकेंड? इट विल बी 2 मीटर। ठीक है, तो आफ्टर 1 सेकेंड, ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? अब इसको यूज़ करो। वाई कोऑर्डिनेट का हमें टाइम के साथ इक्वेशन पता है। वाई इक्वल्स टू क्या होता है? यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वाई कोऑर्डिनेट में 2 पुट करो। यू आपको दिया है, देखो 14 साइन थीटा, टाइम कितना हो गया 1, माइनस हाफ इंटू जी को 10 लेने बोला है, इंटू 1 स्क्वायर। तो 2 = 14 -5। कितना हुआ फिर थीटा आपका? थीटा आपका 60 डिग्री आ रहा है। तो क्लियर है ये? हम्म? हाँ, सॉरी सॉरी, 30 डिग्री। हो गया क्या, बताओ? आया? दिया क्या है यहाँ पे? रेंज दिया हुआ है। थीटा निकालो, टाइम ऑफ लाइट आ जाएगा। पूछा क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा। रेंज कितना होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, 245। 9.8 से कितना जाएगा ये? 5 जाएगा। 449 आ रहा है। साइन 2 थीटा आ रहा है 1, तो थीटा 90 डिग्री होगा।
थीटा आपका आ रहा है 45 डिग्री। थीटा अगर 45 डिग्री है, टाइम कितना होगा, देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन 40 साइन थीटा बाई जी।5√2 समझ में आ रहा है, क्लियर है। आज रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया, रिकॉर्डिंग अगर स्टार्ट नहीं हुआ ना तो रिमाइंड किया करो। हर रोज़ आप लोगों का काम है ये पहले चेक करना है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ कि नहीं, लेक्चर स्टार्ट से पहले। अगर नहीं हो रहा तो मुझे रिमाइंड किया करो, आज पहले 40 मिनट रिकॉर्ड होना ही भूल गया मैं 5 मिनट पहले ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। तो हर रोज़ याद दिलाया करो, अगर मीटिंग से मतलब स्टार्ट करने से पहले अगर रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया तो हर रोज़ याद दिलाया करो। ठीक है, तो अभी देखो अगला। लास्ट एक और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आप नोट करो कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको दिए हुए हैं, तो वही रेंज सेम होने के लिए दोनों दो एंगल्स पे आप थ्रो कर सकते हो फॉर द सेम रेंज। यहाँ पे रेंज कितना दिया हुआ है, तो 1000 मीटर ले लो। और यू दिया हुआ है, एंगल क्या है बस वो पूछा है, तो सीधा आपका रेंज का फॉर्मूला आ गया। रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी गोइंग टू बी इक्वल टू 1000। 14 स्क्वायर कितना, तो 1960 है ना। 14 × 14 इज 196। हाँ, उससे भी आ जाएगा। 15 और 75 दोनों होंगे। ये 9.8 लोगे तो वही अप्रॉक्सीमेटली उससे भी आ गया था, हाफ। ये 9.8 लोगे तो आपका एग्जैक्टली ये जाएगा 200 से जाएगा। 1000 से जाएगा। तो देयरफॉर 2 थीटा आपका आएगा 30 डिग्री, थीटा 15 डिग्री। तो 15 डिग्री पे अगर आपको रेंज मिल रहा है, वही रेंज 75 डिग्री पे भी मिलने वाला है। दोनों आपके रिजल्ट होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम होता है। ठीक है, क्लियर है। तो आज हमें इतना ही रखना है, और इसका होमवर्क जो है वो अपलोड कर दूंगा अभी मैं, 2 पेज रहेगा इसका, तो वो आपको करना है। ठीक है, पहले कल तो पिछला जो है वो कंप्लीट करो। ठीक है।
वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का जो भेजा था वो कंप्लीट करो पहले। ये आज जो अपलोड करूँगा वो ट्राई करो, नहीं हो रहा तो परसों आप सबमिट करो, ठीक है। पर्सनल चैट में सबमिट करो, उसके बस फ़ोटो खींच के जो भी आपने किया है वो अपलोड कर देना, ठीक है। चलो आज इतना रखते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.